अच्छी खबर यह है कि आज बेंचमार्क निफ्टी के लिए और गेन्स देखने को शायद मिल सकते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि बुल्स की भागदौड़ जारी रह सकती है, बावजूद इस बात के कि अगस्त 1 डेडलाइन से पहले अब तक यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील नहीं हुई है। कृपया ध्यान दें कि अगर वॉशिंगटन से एक सॉफ्टर टोन सुनने को मिलता है या डॉविश फेडरल रिजर्व देखने को मिलता है तो ये बात परमा बुल्स कैंप के लिए अच्छी साबित हो सकती है, जहां पे निफ्टी के आक्रामक लक्ष्य इन टर्म दृष्टिकोण से ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखे जा रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,209 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,359 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटीमेंट्स निफ्टी के लिए जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े बुलिश ब्रेकआउट प्ले की ओर इशारा करते हुए ऊपर की तरफ। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 10.52 लेवल्स पर नीचे गिरा। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 86.46 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.96 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी फ्रंट फुट पर व्यापार करता नजर आ सकता है। बुलिशनेस देखने को मिल सकती है टैरिफ डील की उम्मीद के चलते। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज फर्म व्यापार करता नजर आ रहा है, जहां पे कल के व्यापार की पॉजिटिव पैटर्न आज देखने को मिल सकती है। ईमानदारी से कहे तो निफ्टी बाकी ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की तरह ऊपर बढ़ता नजर आया। निकाय 225 अपने 1 ईयर हाई पर देखने को मिला था, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील अनाउंस की है जापान के साथ, जिसमें 15% टैरिफ्स इंक्लूड किए गए हैं जापानीज इंपोर्ट्स पर, जो कि पहले 25% पर तय किए गए थे। वॉल स्ट्रीट पर भी डाउ जोन्स ऊपर बढ़ता नजर आया। नैस्डैक और S&P 500 ने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस कायम किए। संक्षेप में कहे तो एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म देखने को मिल सकता है आज बेंचमार्क निफ्टी के लिए, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाली भारत और यूएसए के बीच बायलैटरल ट्रेड डील अगस्त 1 डेडलाइन से पहले भारत के पक्ष में ज्यादा होगी। फिर भी हम इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या निफ्टी अपना अहम सपोर्ट 24,881 को डिफेंड कर पाता है क्या। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट भी अब 56,200 मार्क पर देखा जा रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,220, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,110 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,150 से 25,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,210। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,900 से 58,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। निफ्टी आज फिर गेंस के पीछे गेंस दर्ज करता नजर आ सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि रातों रात इन्फोसिस का ADR 1.5% ऊपर रहा, खास करके Q1 नेट प्रॉफिट जहां पे देखने को मिला 8.7% ऊपर, रुपीज 6,921 करोड़ पर Q1 FY26 के लिए। इन्फोसिस एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ 1 to 3% की रेंज में देखने को मिले कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में FY26 के लिए। ये गाइडेंस रिवाइज किया गया है पहले, जो 0 to 3% की रेंज में था। इसके साथ साथ उन्होंने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी 20 से 22% की रेंज में रखा। कंपनी ने यह कहा कि उनको लार्ज डील्स मिले हैं $3.8 बिलियन की Q1 FY26 में, जिसमें 55% नेट न्यू ऑर्डर्स है। अब देखते हैं कि स्टॉक्स कौन से स्पॉटलाइट में रहे। दालमिया भारत 2.16% कल के व्यापार में नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि Q1 FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 179% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ा, रुपीज 393 करोड़ पर। यही आंकड़ा Q1 FY25 में रुपीज 141 करोड़ पर था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 2.84% ऊपर बढ़ा, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया, रुपीज 280 करोड़ पर Q1 FY26 में। ओबेरा रियल्टी 3.10% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने 27.9% गिरावट दर्ज की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, रुपीज 421.25 करोड़ पर। और नेट सेल्स भी 29.7% नीचे गिरे, रुपीज 987.55 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC 3.10% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.70% ऊपर बढ़ा, रुपीज 1,745.69 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा Q1 FY25 में रुपीज 1,576.83 करोड़ पर था। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में ACC, कैनरा बैंक, बजाज फाइनेंस, IEX, एम्फोसिस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नेस्ले, इंडियन बैंक, और शुक्रवार 25 जुलाई को लॉरस लैब्स, सिप्ला, बजाज फिनसर्व, पेट्रोनेट, श्रीराम फाइनेंस। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,250, प्रीमियम +30, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज
पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में IRFC, मैक्स हेल्थ, सोनाकॉम्स। शॉर्ट कवरिंग में इंडस्टार, टाटा मोटर्स, कल्याण ज्वेलर्स, बायोकॉन। शॉर्ट बिल्डअप में लोढ़ा, कोलपाल, मैनकाइंड, ओबेरॉय रियल्टी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IEX, M&M फाइनेंशियल, PNB हाउसिंग, दालमिया भारत। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, IEX, RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,765, प्रीमियम +38। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,600 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,727। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,978 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,500 से 84,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.